दिल्ली के दाएं बाएं 416 गांव है। इन देहात में असवला नाम का एक छोटा सा गांव भी है। यह गुजर बरादरी का गांव है। 90% लोग गुजर हैं। गांव के एक नौजवान विजय तनवार ने 15 साल पहले अपने घर में अखाड़ा बनाया और ये नौजवानों को पहलवानी की ट्रेनिंग देने लगा। दिल्ली में नई नई दौलत आई थी। बेशुमार मॉल, सिनेमा, डिस्कोज और पब बन रहे थे। शहर में प्राइवेट पार्टियों को ट्रेंड भी शुरू हो गया था। लिहाजा दिल्ली में गार्ड्स और बाउंसर्स की कमी हो गई। किसी एक कंपनी ने एक बार विजय तनवार से एक दिन के लिए 6 पहलवान किराए पर ले लिए। ये पहलवान एक प्राइवेट पार्टी के लिए बाउंसर्स बना दिए गए। एक रात के 60,000 रुपए दिए गए। ये 60,000 रुपए विजय तनवार को बिजनेस का एक नया आइडिया दे गए। विजय ने अखाड़े को जिम में तब्दील किया। गांव के लंबे तड़ंगे मजबूत काठी के 50 नौजवान लिए, इन्हें ट्रेनिंग दी और शॉपिंग मॉल में बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करवा दिया। मजीद नौजवान भर्ती किए गए, ट्रेनिंग दी गई और उन्हें भी भर्ती करवा दिया गया। कारोबार चल पड़ा। यूं पूरे गांव में जिम बने और नौजवान ट्रेनिंग लेकर बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स बनते चले गए। यहां तक कि पूरे दिल्ली में असवला गांव और विजय तनवार की मनापली हो गई। असवला गांव के तमाम गार्ड्स और बाउंसर्स विजय तनवार की वजह से अपने नाम के साथ तनवार लिखते हैं। आप दिल्ली के किसी मॉल, किसी सिनेमा हाउस या किसी डिस्को में चले जाइए। आप किसी प्राइवेट ऑफिस का चक्कर भी लगा लीजिए। आप उसके सामने खड़े होकर तनवार का नारा लगाइए। वहां मौजूद तमाम गार्ड्स फौरन मुड़कर आपकी तरफ देखेंगे। गार्ड्स का यह मुड़ना साबित करता है सिक्योरिटी में असवला गांव और विजय तनवार दोनों ब्रांड बन चुके हैं। विजय के गांव में अब कोई एक भी ऐसा घर नहीं बचा जिसके नौजवान सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर्स ना हो। ये लोग आदतों के लिहाज से भी इंतहाई शानदार हैं। ये सिगरेट और शराब नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, खानदान की मर्जी के बगैर शादी नहीं करते और ये अपनी सारी आमदनी भी गांव में लगाते हैं। यूं एक शख्स के इनिशिएटिव ने पूरे गांव का मुकद्दर बदल दिया। आप भी ये काम कर सकते हैं। मैं आपके सामने अभी चंद ऐसे देहात की मिसालें रखूंगा जिनका मुकद्दर विजय तनवार जैसे लोगों ने बदल दिया। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल माइंड चेंजर बाय जावेद चौधरी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आपकी स्क्रीन पर सुर्ख रंग का एक निशान आ रहा है। आप नीचे देखिए, ये निशान है। आप इसे भी टच कर दें और आपको कोने में ये जो घंटी का निशान नजर आ रहा है, आप इसे भी प्रेस कर दीजिए। आपको हमारी वीडियोस मुसलसल मिलती रहेंगी। मेरा दावा है इंशाअल्लाह ये चैनल आपका माइंड चेंज कर देगा। मैं अपने मौजू की तरफ वापस आता हूं। इंडिया में केरला में मारुति चल नाम का एक गांव है। इस गांव में शराब और जुआ आम था। खवातीन और बच्चे तक शराब पीकर जुआ खेलते थे। इस गांव के एक शख्स ओनी कृष्ण शहर गया, वहां से शतरंज सीख कर आया। गांव में छोटा सा चाय खाना खोला, चाय खाने के सामने शतरंज रखी और लोगों को यह खेल सिखाना शुरू कर दिया। ओनी की वजह से पूरा गांव शतरंज का खिलाड़ी बन गया। लोगों ने शराब और जुआ भी छोड़ दिया। यह दुनिया का वाहिद गांव है जिसका हर शख्स शतरंज का माहिर है। ये लोग सारा दिन शतरंज खेलते हैं। दुनिया भर से लोग इनको देखने आते हैं। हुकूमत ने गांव की दिलचस्पी देखकर शतरंज को बच्चों के सिलेबस का हिस्सा बना दिया है। बच्चों को स्कूल में शतरंज पढ़ाई और सिखाई जाती है। यूं सिर्फ एक शख्स और एक खेल ने इस पूरे गांव का मुकद्दर बदल दिया। लोगों ने जुआ और शराब भी छोड़ दी और ये पूरी दुनिया में मशहूर भी हो गए। आप भी अपने गांव को शतरंज, ताश या कैरम बोर्ड विलेज बना सकते हैं। आप अब अमेरिका आइए। सियाटल अमेरिका का मशहूर शहर है। यह शहर बोइंग कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर में एक पादरी ने अपने चर्च में टाइनी हाउस विलेज के नाम से बेघर लोगों के लिए छोटा सा गांव बनाया। इस गांव में छोटे छोटे कमरे और मकान हैं। इन मकानों में हर किस्म की सहूलत मौजूद है। बेघर लोग थोड़ा सा किराया देकर इन घरों में रह सकते हैं। यह गांव भी अपने आइडिया की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। आप भी अपने गांव को टाइनी होम विलेज बना सकते हैं। आपका गांव अगर पहाड़ या किसी तारीखी शहर के करीब है तो आप होम विलेज की वजह से तमाम लोगों का मुकद्दर बदल सकते हैं। इसी तरह थाईलैंड में एक गांव था रेनबो विलेज। यह एक तबाह हाल गांव होता था। हुकूमत ने इसे गिराने का हुक्म दे दिया था, लेकिन गांव के एक बूढ़े हवांग योंग फुआसी ने 86 साल की उम्र में गांव की दीवारों को पेंट करना शुरू कर दिया। ये 11 साल मुसलसल पेंट करता रहा।
यहां तक कि इसने इस कदीम गांव को रेनबो में तब्दील कर दिया। टूरिस्ट को पता चला तो ये गांव में आना शुरू हो गए। यूं ये देखते ही देखते गांव पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। हुकूमत ने गांव को गिराने का फैसला भी वापस ले लिया और इसे टूरिस्ट टाउन भी डिक्लेयर कर दिया। इस गांव में अब हर साल 20 लाख लोग आते हैं और इन लोगों की वजह से उस गांव का मुकद्दर बदल चुका है, जिसे हुकूमत ने मस्मार करने का ऑर्डर जारी कर दिया था। आप भी अपने गांव को रेनबो विलेज बना सकते हैं। इसी तरह रूस में एक गांव है सुकारा। इस गांव के लोग टाइट रोप वॉकर यानी रस्सी पर चलने के एक्सपर्ट हैं। गांव के तमाम लोग, हत्ता के बच्चों, खवातीन और बूढ़ों को भी रस्सी पर चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग बाज़ सर्कस में काम करते हैं। पूरे रशिया में सर्कस में रस्सी पर चलने वाले लोगों का ताल्लुक सुकारा गांव से होता है। इस गांव के 400 लोग मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में रस्सी पर चलकर रोजगार कमा रहे हैं। आप देख लीजिए एक आर्ट ने किस तरह एक गैर मारूफ गांव को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। यह काम आप भी कर सकते हैं। हॉलैंड के एक छोटा सा गांव है होगवे। यह गांव डिमेंशिया के मरीजों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। डिमेंशिया के मरीज बहुत दिलचस्प लोग होते हैं। ये भूल जाते हैं, ये बीमार होते हैं, लेकिन ये खुद को बीमार नहीं समझते। ये हमेशा खुद को सेहतमंद समझते हैं। चुनांचे एक डॉक्टर ने डिमेंशिया के मरीजों के लिए पूरा गांव तामीर करवा दिया। यह गांव एक बड़ा सा नर्सिंग होम है। इस नर्सिंग होम के तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस और सपोर्टिंग स्टाफ, हत्ता के माली, ड्राइवर, वेटर, शॉपकीपर, कुक और डोमेस्टिक वर्कर्स आम लोगों के कपड़े पहनकर गांव में फिरते रहते हैं। मरीज नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। अमला इन्हें चलते फिरते दवाएं खिलाता रहता है। इस गांव में काफी शॉप्स, बार्बर शॉप्स, शॉपिंग स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और ग्रोसरी स्टोर्स भी मौजूद हैं। मरीज आम नॉर्मल जिंदगी गुजारते गुजारते इलाज करवाते रहते हैं। इसी तरह इंडियन रियासत महाराष्ट्र में एक गांव है हेवाड़े बाजार। यह अहमदानगर से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यह गांव खुश्क साली और कहत का शिकार होता था। हर गांव में देसी शराब की भट्टी होती थी। गांव के मर्दों के सिर्फ 3 काम होते थे: सारा दिन घर पे लेटे रहना, शाम को जी भरकर शराब पीनी और एक दूसरे से लड़ते रहना। शराब नोशी, बीमारियों और दुश्मनियों की वजह से गांव की औसत उम्र 45 साल थी। गांव के ज्यादातर लोग 40 से 50 साल के दरमियान मर जाते थे। गांव पानी की शदीद कमी का शिकार भी था। बारिश होती नहीं थी, जमीन में पानी था नहीं, और अगर किसी जगह से पानी निकल आता था तो वो खारा होता था। गांव में स्कूल और अस्पताल भी नहीं था। गांव के लड़कों ने गैंग बना रखे थे। ये सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां लूट लेते थे। लेकिन फिर गांव के सरदार ने अपने बेटे पोपट राव को पढ़ने के लिए शहर भिजवा दिया। पोपट ने कॉमर्स में मास्टर की डिग्री ली और वो गांव वापस आ गया। वालिद के बाद पोपट गांव का सरदार बन गया। पोपट ने सरदार बनने के बाद 3 काम किए, जिससे गांव में शराब पर पाबंदी लगा दी, शराब खाने बंद कर दिए और तमाम शराब की भट्टियां तोड़ दी। 2, इससे गांव में मिट्टी और पत्थर के डैम बनाना शुरू कर दिए। गांव में इस वक्त मिट्टी के 52 और पत्थरों के 32 डैम बन चुके हैं। 2 बड़े वाटर टैंक भी तामीर हो चुके हैं। और 3, पोपट राव ने गांव में 3-3 खानदानों के ग्रुप बनाए। गांव की जमीनों को मुख्तलिफ यूनिटों में तकसीम किया और हर यूनिट एक एक ग्रुप के हवाले कर दिया। इन तीनों फैसलों ने पूरे गांव का मुकद्दर बदल दिया। गांव में इस वक्त 236 खानदान हैं। ये तमाम लोग खुशहाल भी हैं, खुद मुख्तार भी हैं और सेहतमंद भी हैं। गांव के 60 खानदान लाखपति हैं। इन 60 खानदानों के पास अपने ट्रैक्टर, अपनी गाड़ियां और जाती पक्के मकान हैं। गांव के तमाम खानदान जाती घरों, जाती जानवरों और साल भर के जाती अनाज के मालिक हैं। गांव में सड़क भी है, गांव में अस्पताल भी है, गांव में स्कूल भी है, गांव में सीवरेज सिस्टम भी है, गांव में पार्क्स भी हैं और गांव में मार्केट्स भी हैं। और गांव की फीकस आमदनी आप अंदाजा लगाइए कितनी होगी, 450 अमेरिकी डॉलर है। इंडियन हुकूमत ने पोपट राव के गांव को अमीर तरीन गांव का टाइटल दे रखा है। यह गांव इस एजाज के साथ पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में एक गांव है बदीला। इसके एक शख्स वीपी शर्मा ने अपने गांव को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। शर्मा एक बार बस पर गांव जा रहा था। इसके साथ एक मुसाफिर बैठा था। मुसाफिर एक मैगजीन पढ़ रहा था। मैगजीन में इंडिया के साबिक सदर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक मजमून छपा हुआ था। इस मजमून में यह इंकशाफ किया गया था कि ये दोनों हाथों से लिखने का फन जानते थे। वो दाएं और बाएं दोनों हाथों से लिख लेते थे। वीपी शर्मा घर गया और उसने बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हम आपको यह भी बताते चलें कि दुनिया में सिर्फ 1% लोग दोनों हाथों से लिख सकते हैं। हम अगर इन 1% लोगों में शुमार नहीं होते तो हम जितनी चाहें प्रैक्टिस कर लें, हम दूसरे हाथ से नहीं लिख सकेंगे। वीपी शर्मा इस हकीकत से वाकिफ नहीं था। वो बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करता रहा, यहां तक कि वो कामयाब हो गया। वो अब दाएं और बाएं दोनों हाथों से लिख सकता था। वो अपनी कामयाबी पर खुश था। उसने इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए एक अजीब आइडिया लगाया। उसने फैसला किया कि वो अपने गांव में एक ऐसा स्कूल बनाएगा जिसका हर बच्चा दोनों हाथों से लिखने का माहिर होगा। वीपी शर्मा ने थोड़ी थोड़ी रकम जमा की और गांव में दुनिया के अनोखे स्कूल की बुनियाद रख दी। यह स्कूल मध्य प्रदेश के जिला संग्राली के गांव बदीला में कायम है। स्कूल में 300 तालिब इल्म है। ये तमाम स्टूडेंट्स ना सिर्फ दोनों हाथों से लिख सकते हैं, बल्कि ये 2 हाथों से 2 मुख्तलिफ जुबानें भी तहरीर कर सकते हैं। मसलन ये एक हाथ से हिंदी लिख सकते हैं और ये दूसरे हाथ से अंग्रेजी तहरीर कर सकते हैं। गांव के तमाम तालिब इल्म 4-4 जुबानें भी जानते हैं। ये बच्चे ये जुबानें बोल भी सकते हैं और ये लिख भी सकते हैं। ये बच्चे इसके साथ साथ रियाजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आम बच्चों से बेहतर हैं। ये यकसुई यानी कंसंट्रेशन में भी ठीक ठाक हैं। ये स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं और ये हर किस्म की नफसियाती बीमारियों से भी पाक है। वीपी शर्मा ने दुनिया भर के साइंसदानों को चकरा कर रख दिया है। आज तक की तहकीक एक तरफ और वीपी शर्मा का देहाती स्कूल दूसरी तरफ। लोग हैरान हैं, एक आम दरमियाने पढ़े लिखे शख्स ने किस तरह एक गांव में स्कूल बनाया। उसने किस तरह 300 कबायली बच्चे इकट्ठे किए। उसने किस तरह इन बच्चों को दोनों हाथों से 2 मुख्तलिफ जुबानें लिखने का माहिर बनाया और इसने किस तरह इन बच्चों को नॉर्मल रखा। और आप इसी तरह अगर बैंकॉक से शुमाल की तरफ सफर करें तो 80 किलोमीटर बाद एक सब डिस्ट्रिक्ट आती है, चियांग रॉक नोई। इस सब डिस्ट्रिक्ट में एक शख्स ने अजीब और दिलचस्प तजर्बा किया। इसने टाउन में बुजुर्गों का पहला स्कूल कायम कर दिया। स्कूल में सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दाखिला दिया जाता है। तमाम बुजुर्ग तालिब इल्म बाकायदा यूनिफॉर्म पहनकर, बैग लेकर और स्कूल की बस में बैठकर स्कूल आते हैं। यह स्कूल तन्हाई और बेकारी के शिकार बुजुर्गों के लिए जन्नत है। आप देख लीजिए किस तरह चंद लोगों ने अपने पूरे पूरे गांव का मुकद्दर बदल दिया। आप भी ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप रिसर्च करें आपके गांव के ज्यादातर लोग कौन सा काम आसानी से कर सकते हैं और आप इसके बाद गांव के लोगों को उस काम की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। मसलन आपके गांव में अगर हजाम ज्यादा है तो आप लोगों को हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग दें और हेयर ड्रेसिंग में पूरे मुल्क में मनापली कायम कर लें। लोग अगर लंबे तिरंगे हैं तो आप अपने गांव को सिक्योरिटी गार्ड्स की फैक्ट्री बना दें। गांव में अगर खवातीन ज्यादा हैं तो आप इन्हें सिलाई कढ़ाई का काम सिखाएं और पूरे गांव को बुटीक बना दें। गांव में अगर बर्तन बनाने वाले ज्यादा लोग हैं तो आप अपने गांव को सिरामिक फैक्ट्री बना दें। गांव में अगर मोची ज्यादा है तो आप गांव को शू फैक्ट्री की शक्ल दे दें। अगर इनमें कोई भी खूबी नहीं तो आप पूरे गांव को किसी एक खेल का माहिर तो बना सकते हैं। आप इन्हें फुटबॉल, वॉलीबॉल, गुल्ली डंडा, कुश्तियों और कुछ नहीं तो बंदर निशाने का फन तो सिखा सकते हैं। आप पूरे गांव को वेटरों, नर्सों, मालशियों, ड्राइवरों, सिक्योरिटी गार्ड्स, कुक्स, क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और अकाउंटेंट्स का गांव तो बना सकते हैं। आप सिर्फ स्विमिंग ले लें और पूरे गांव को स्विमर बना दें। आप इन्हें ताश, शतरंज या लूडो का एक्सपर्ट तो बना सकते हैं। और अगर यह भी मुमकिन नहीं तो आप कम से कम अपने गांव को किसी एक रंग में रंग कर यूनान के जजीरे सेंटोरिनी, इटली के शहर अस्टोनी और मराकश के शहर शेफशान और थाईलैंड के गांव रेनबो विलेज तो बना सकते हैं। आप पूरे मुल्क, पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो तो कर सकते हैं। यह एक टेक्निक, आपका यह एक कदम आपके पूरे गांव का मुकद्दर बदल देगा। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
یہ آپ یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی. آپ خود کو خوشحال بنانے کے لیے ہماری یہ 2 ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے گا. یہ ویڈیوز آپ کے مائنڈ کو مزید چینج کر دیں گی.